और आज मैं आप लोगों को महामारी स्वच्छता के बारे में बताने वाली हूँ। मूल सिद्धांत, सभी लोग कृपया कर शांति बनाए रखें, अपने अपने फोन को साइलेंट रखें और यदि कोई सेटिंग को आधे में छूटना चाहता है तो कृपया कर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखें। सबसे पहले महामारी क्या होता है? महामारी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति माह ऑटो और किशोर लड़कियों के शरीर में से एक गर्भाशय में से रक्त की परत है, उस पर रक्त के रूप में बाहर आ जाती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पीरियड भी बोलते हैं। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि वह औरत गर्भ धारण करने के काबिल है। सबसे पहले जब भी किसी औरत को महामारी होती है तो उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं जो सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को भी पता होनी चाहिए। वह परेशानी होती है जैसे कि सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, स्तर पर छाती में दर्द होना, चेहरे में मुहासे आ जाना, मनोदशा खराब होना और पेट खराब होना, खाना ना पच पाना, ये सारी परेशानियों का सामना हर औरत को करना पड़ता है। इस बारे में जो है सभी आदमियों को भी पता होना चाहिए ताकि वह उस समय पे अपनी बीवी, बहन, अपनी बेटियों के दैनिक जीवन में थोड़ी सी मदद कर पाए। इन परेशानियों को खत्म नहीं किया जा सकता, पर इन परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके लिए हम विभिन्न चीजें अपना सकते हैं, जैसे कि उस समय पे हम पौष्टिक खाना खाएं। हमें जो है स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड, ज्यादा तला भुना, खट्टा, ऐसी कोई चीजें नहीं खानी चाहिए। वैसे ये हमें है कि हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए, बस थोड़ा सा हमें बाहर के जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। हमें उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तरल पदार्थ पीना चाहिए। अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो गर्म पानी पीना चाहिए और साथ में गर्म पानी से आप नहा भी सकते हैं और गर्म पानी की थैली से आप दवाई भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप जो है अदरक का काढ़ा, गर्म चाय या फिर तेजपात के पत्ते या दालचीनी का काढ़ा भी पी सकते हैं। और आप जो है इस दर्द को कम करने के लिए योग को भी अपना सकते हैं। योग अपनाने से जो महामारी के समय पे दर्द हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और हमें ये स्वच्छता क्यों अपनानी चाहिए? आज हम महामारी स्वच्छता के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, यदि हम महामारी के समय पे स्वच्छता को नहीं अपनाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि पेशाब के मार्ग में संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो जाना, जिससे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। ये संक्रमण हो जाना यानी कि जिसको नॉर्मल भाषा में हम सफ़ेद पानी आना बोलते हैं, जिससे जलन परेशानी होती है। गर्भाशय में संक्रमण हो जाना, अगर गर्भाशय में संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये इतना घातक हो सकता है कि वह महिला बाद में गर्भ धारण करने योग्य भी नहीं होती। और गर्भाशय में कैंसर हो जाना और हेपेटाइटिस बी का भी खतरा बढ़ जाता है। हम इसको जो है रोक सकते हैं कुछ स्वच्छता वाले नियम अपनाकर, जैसे कि हमें जो है उस समय पे महिलाओं को उस समय पे सूती या कॉटन के कपड़े की अंडरवेयर पहननी चाहिए, नायलॉन के सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हर 4 से 5 घंटे के अंतराल में आपको जो है पैड बदलना चाहिए, तो ज़्यादा देर तक यूज नहीं करना चाहिए। महामारी के समय डेली आपको नहाना चाहिए। कुछ समुदाय में बोला जाता है कि महामारी के समय पे नहाना नहीं चाहिए, पर आपको इस समय पे अपनी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आपको जो है आपका जो सैनिटरी नैपकिन है या पैड है उसको जो है किसी भी जगह इधर उधर नहीं फेंकना है, उससे बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको आपको डस्टबिन में ही फेंकना है। और पैड लगाने से पहले और लगाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। आप पैड कैसे यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। पहले हाथों को पानी से धोएंगे, फिर साबुन से धोएंगे, फिर उसको पानी से धोएंगे और फिर अच्छे से उनको किसी साफ कपड़े से साफ करना है। गीले हाथों से पैड नहीं लगाना है। ध्यान रखें कि उस समय पे आप जो है सूती कपड़े या कॉटन के कपड़ों के ही अंडरवेयर पहने, वह गंदा नहीं होना चाहिए, नायलॉन का नहीं होना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हवा आर पार नहीं जाती है और इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकते हैं। इस समय में आपको जो है साफ सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से पहले याद रखना चाहिए कि वो गर्म पानी से आप हमेशा धो लें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यदि आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, पैड यूज़ नहीं कर रहे हैं, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो वह कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ध्यान रहे कि कभी भी नैपकिन को यूज़ करके आप वॉशरूम में नहीं डालेंगे, क्योंकि वॉशरूम में डालने से वह पाइप जो है क्लॉग हो जाएगा और परेशानी बढ़ सकती है। हमेशा नैपकिन को डस्टबिन में ही डालना चाहिए और नैपकिन को कभी भी डायरेक्टली नहीं डालना है, हमेशा उसको किसी कागज में, पॉलिथीन में या कपड़े पे लपेट कर ही हमेशा डस्टबिन में डालना है।
आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि महामारी स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्यों अपनानी चाहिए। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।